नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने कल कैबिनेट की एक बड़ी बैठक की है और बीपीएससी टीआरई 2.0 जी हाँ, यानी कि जिसका विज्ञापन अक्टूबर के मध्य या फिर अंत में आने वाला है, उस संदर्भ में बड़ी रिक्तियां जो हैं वो सृजित की गई हैं। आपको पता है कि इस बार की बहाली में 1 से 5 तक के लिए रिक्ति नहीं आएगी। रिक्तियां जो हैं वो 6 से 12 कक्षा तक के लिए, यानी कि कक्षा 6 से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के लिए रिक्तियाँ आएंगी और उसके लिए जो रिक्त पद ऑलरेडी हैं उनके साथ ही साथ नए पदों का भी सृजन हुआ है। कई लोग इस मामले में कंफ्यूज हैं कि रिक्तियां जो हैं, जो लगभग 70,000 के आसपास का जो पद सृजित हुआ है, केवल उतना ही आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। लाखों में मैंने लिखा है रिक्तियां आएंगी। कैसे आएंगी, इस संदर्भ में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम मुद्दों पर जो भी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए आपका स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं कल के एक प्रेस नोट जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया और ये कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए 45 महत्वपूर्ण फैसलों में से शिक्षा विभाग का ये एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। और वो फैसला क्या था? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में जो पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था है, उसके अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित एवं रिक्त पद और वर्ग 6 से 8 तक के लिए 31,982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,830 पद, वर्ग 9-10 के अध्यापक के लिए 18,880 पद और 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए 31,992 पद के सृजन की स्वीकृति मिल गई है। अब इतने पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो 69-70 हज़ार के आसपास के पद होते हैं। इतने पद तो स्वीकृत हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं कि आने वाले बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इतने ही पद होंगे? ऐसी बातें नहीं हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी 2023 अगस्त के महीने में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी, 57,000 के आसपास के पद जो हैं वो +2 में थे और इसमें एप्लीकेंट जो थे वो लगभग 30 से 32,000 के आसपास थे। तो तकरीबन आपको ये जो फासला दिख रहा है 57 और 32 का, तो 25,000 के आसपास की जो रिक्तियां हैं वो पिछली बहाली यानी कि बीपीएससी टीआरई 1.0 की बहाली में से जो शेष रिक्तियां बचेंगी वो ऐड होंगी। हाँ, ये बातें सही हैं कि माध्यमिक में या फिर जिन विषयों में ज़्यादा भीड़ है उन विषयों में रिक्तियां कम जरूर होंगी। माध्यमिक की अगर बात कर ले तो एसएसटी एक ऐसा विषय है जहां बहुत अधिक संख्या में भीड़ है। 32,000 के आसपास के एप्लीकेंट थे और सीटें मात्र 5,400 समथिंग के आसपास की सीटें थी। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर सीटों की संख्या कम रहेंगी, एप्लीकेंट ज़्यादा रहेंगे। लेकिन +2 के सभी विषयों के लिए, तमाम विषयों के लिए सीटों की संख्या के अपेक्षाकृत अभ्यर्थी हमेशा से कम रहे हैं और आगे भी शायद यही मॉडल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 70,000 के आसपास की जो डाटा आज आपको दिख रहा है, इसमें रिक्त पद, सेवानिवृत्त पद और जब बहाली आएगी उस वक्त तक के अगर पदों को जोड़ दिया जाए तो ये पद बढ़ करके लाखों की संख्या में पहुंच सकते हैं। इसलिए पहले आपको देखने को मिला होगा कि 1.5 लाख के आसपास की बहाली होगी, फिर आपको देखने को मिला होगा 1 लाख के आसपास की बहाली होगी। हालांकि बहाली कितने भी पदों की हो, बहाली होनी चाहिए और नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए। ये तो हम लोग कर लिए पदों की चर्चाएं। अब इन पदों पर जो सृजित की गई पद है, इसके उपरांत नियुक्त विद्यालय अध्यापक राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार है उसमें ये सहयोग प्रदान करेंगे। 70,600 के आसपास की ये जो बहाली है दूसरे चरण में ये होगी और इसका जो भार है वो भी बीपीएससी को जाएगा, यानी कि बीपीएससी ही करेगी इन पदों पर बहाली। अब 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला तो लिया गया है दूसरे चरण के तहत प्रदेश में, और वहीं 74,256 सैप, विकास मित्र, शिक्षा सेवक और
तालीमी जो मरकज़ होते हैं उनके मानदेय में भारी वृद्धि की गई है। अब मंगलवार को मुख्यमंत्री ही जो अध्यक्षता करते हैं उस कैबिनेट की बैठक में, और उसी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। तो काफ़ी प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई हैं। मानदेय जो बढ़ाया गया है, विकास मित्र का पहले 13,700 था, अब 25,000 कर दिया गया है। शिक्षा सेवक का 11,000 था, अब 22,000 कर दिया गया है। सैप जूनियर कमीशन ऑफिसर का 20,700 था, अब 23,800 कर दिया गया है। और रसोईया जो कि 13,110 था, 15,100 कर दिया है। कुल 45 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है और 11,000 से अधिक तक की वृद्धि जो है अनुबंध कर्मियों के मानदेय में की गई है। और बिहार लोक सेवा आयोग ही जल्द जो है 6 से 12 तक के लिए शिक्षकों की बहाली करेगा। इन तमाम मुद्दों पर कल जो है एक तरीके का सहमति, एक तरीके के कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। तो फिलहाल इन्हीं बिंदुओं के साथ हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ जाते हैं। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, तमाम अपडेटों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।